और इसलिए आपको किसी भी विषय के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपकी जरूरतों को समय समय पर पूरा करेगा। मेरे प्रभु, इनकी टेंशन, इनकी बेचैनी, इनकी व्याकुलता, हर प्रकार की वो बातें जो इन्हें हर दिन टेंशन में डालती है, प्रभु वो सारी बातें आपके हाथों में देते। प्रभु शांति दे, चैन और विश्राम दे। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि किसी भी बात की चिंता न करें। आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आप इस समय किसी विषय के लिए चिंतित हो, परेशान हो, परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको किसी भी विषय के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एक वचन हम लोग देखेंगे यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय 7 और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तो उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह पुरुष, वह व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जिसने उसको अपना आधार मान लिया है। धन्य है वह व्यक्ति, आशीषित है वो व्यक्ति जिसने अपना आधार परमेश्वर को मान लिया है। वो उस वृक्ष के समान है, धर्मी जन उस पेड़ के समान है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता है वो एक पेड़ के समान है, जो पेड़ नदी के किनारे लगाया गया है और उसकी जड़ें नदी तक फैली हुई हैं कि सूखा पड़ने पर भी, अकाल पड़ने पर भी उसे किसी भी विषय के लिए चिंतित होने की आवश्यकता न होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसकी जड़ें पानी में हैं और वो वहां से सारे पोषक तत्व ले रहा है। चाहे अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, परंतु उस पेड़ की हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसकी जड़ें पानी में हैं और वो पानी से पोषक तत्वों को लेता रहेगा और खिलता रहेगा, फल फूलता रहेगा। तो इसलिए उस पेड़ को किसी भी विषय के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उस पेड़ को अपने फलों के लिए, अपने पत्तों के लिए, बढ़ने के लिए, सामर्थ्य के लिए, किसी भी विषय के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पेड़ जानता है कि चाहे सूखा भी पड़ जाए तो भी मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं, कि उसकी जड़ें पानी में फैली हुई हैं और वो पानी से हमेशा पोषक तत्व लेता रहेगा। चाहे पानी घट भी जाए तो भी उस जमीन में इतनी नमी होगी कि वो हमेशा पोषक तत्वों को लेता रहेगा। इसलिए वो घबराएगा नहीं, वो चिंतित नहीं होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक व्यक्ति जो प्रभु पर भरोसा करता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना आधार मान लिया है, वो भी उस पेड़ के ही समान है, क्योंकि उसकी जड़ें भी प्रभु यीशु मसीह, जिसे नदी कह रहे हैं या फिर पानी कह रहे हैं, वाटर कह रहे हैं, उस तक पहुंची हुई है और वो हमेशा उससे पोषक तत्व लेते रहेंगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने धर्मी जन की हानि नहीं होने देगा, उसकी जरूरतों को वो पूरा करेगा। सूखा पड़ने पर भी, विपरीत समय में भी वो धर्मी व्यक्ति परमेश्वर से पोषक तत्वों को प्राप्त करता रहेगा, शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करता रहेगा, अपनी जरूरतों को प्राप्त करता रहेगा। परमेश्वर समय समय पर उसकी हर जरूरत को पूरा करेगा, उसके लिए काम करेगा। इसलिए उसको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ें प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि उसका आधार प्रभु यीशु मसीह है। चाहे उसके घर पर बाढ़ें आए, चाहे तूफान आए, लहरें आए, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसने अपनी नींव चट्टान पर डाली है। उसका जो आधार है वो प्रभु यीशु मसीह, वो मजबूत चट्टान जो अपनी जगह से हिलती नहीं है, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि तुम्हारा आधार प्रभु यीशु मसीह है तो तुम्हें किसी भी विषय के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं विश्वास करता हूं कि आप जो इस वचन को सुन रहे हैं, आपका आधार प्रभु यीशु मसीह है
और इसलिए आपको किसी भी विषय के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपकी जरूरतों को समय समय पर पूरा करेगा, चाहे आप कितने भी विपरीत समय में क्यों ना हो। परंतु आप इस बात को जान लें कि आपकी जड़ें नदी तक फैली हुई हैं, पानी में फैली हुई हैं, वहां से आपकी जड़ें हमेशा पोषक तत्वों को लेते रहेंगे। पेड़ चाहे धरती के ऊपर तूफान का सामना करे, धूप का सामना करे, कठिन समयों का सामना करे, पतझड़ का सामना करे, लेकिन पेड़ की जड़ें हमेशा जमीन के अंदर होती हैं और बाइबल कह रही है कि नदी के किनारे हैं, तो वो वहां से पोषक तत्वों को लेता रहेगा और बढ़ता रहेगा। उसी प्रकार से चाहे आपके जीवन में आंधी आए, तूफान आए, सूखा आए, परेशानी आए, विपत्तियां कुछ भी आए, लेकिन आपका आधार जहां से आप जुड़े हुए हैं, आपका आधार प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है। और जब तक आपका आधार प्रभु यीशु मसीह है, जब तक आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, तब तक आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, तब तक आपकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी, तब तक आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मैं संदीप कर्श उड़ीसा से। मैं आज अपनी एक गवाही देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत से अद्भुत कार्य किए। उन्होंने जब मेरा जॉब कंफर्मेशन नहीं हुआ था, तो उन्हीं की आशीषों से मेरा जॉब कंफर्मेशन हुआ। मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर जी को मैसेज सेंटर में मैंने मैसेज किया और कुछ समय बाद मेरा जॉब कंफर्मेशन का रिज़ल्ट आ गया था। उसके बाद मेरे जॉब प्रमोशन रुका हुआ था कि मेरा जॉब प्रमोशन 1.5 साल से 2 साल से मेरा जॉब प्रमोशन नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान रहता था, तनाव रहता था, घर पर भी मैं तनाव में रहता था। फिर मैंने एक दिन ऐसी प्रेयर सुन रहा था। मैं पीके ब्रदर अमृता सिस्टर जी का प्रेयर सुन रहा था और मैंने यकीन किया उस प्रार्थना में कि यह कार्य मेरे लिए हो गया है। और अगले दिन मैं चर्च में प्रार्थना कर रहा था, वहाँ भी मैंने यकीन किया कि यह कार्य मेरे लिए हो चुका है। और जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे मेरे कंपनी से कॉल आ गया कि आपका जॉब प्रमोशन हो चुका है, आप कॉल लेटर ले लीजिएगा। मैं इतना खुश हुआ, परमेश्वर को मैंने धन्यवाद दिया, पीके ब्रदर अमृता सिस्टर जी को मैंने धन्यवाद दिया। आपका धन्यवाद कि आप सुबह शाम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा परमेश्वर सदा हमारी सुनता है और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है। धन्यवाद। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे आधार प्रभु यीशु, हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। अपने जीवन से आदर और सम्मान और जय जयकार और तारीफ हम देते परमेश्वर। हम घटे और आप बढ़े प्रभु, और आज की सुंदर शाम प्रभु तूने हमें दी है प्रभु कि हम तुझसे बातचीत करें, अपनी बातों को बताएं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को बताएं प्रभु। और बहुत से ऐसे रुकावटें, बाधाएं और प्रॉब्लम्स जो लाइफ की है खुदा, वो सब कुछ तुझसे कह सुनाए मेरे खुदा। प्रभु तुझे अच्छा लगता है कि तेरे लोग तुझसे बातचीत करें। मैं धन्यवाद देती हूँ कि तूने ये समय हम सबको दिया परमेश्वर की इस शाम में हम सब एकत्रित होकर आपसे बातचीत कर सके, आपके वचन को सीख सके और प्रार्थना में प्रभु तुझसे विनती कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने भी भाई बहन हमारे साथ शामिल हैं खुदा, इस शाम की प्रार्थना में मेरे प्रभु उन्हें आशीष दे, उनके हृदय की बातों को आज आप जाने मेरे पिता, उनके प्रार्थना का आज आप उत्तर दें और हर एक के जीवन में प्रभु आपकी आशीषों को, आपकी बरकतों
बरकतों को और आपकी भलाइयों को मांगती हूँ पिता। मेरे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा आज की शाम में हर एक को जुम्बिस करे प्रभु, हर एक पर प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उतर आए परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर उनके जीवन का हर प्रकार का प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। मेरे प्रभु उपाय, इंतजाम, छुटकारा, चंगाई सब प्रभु आज की शाम में खुदा तेरे लोगों के जीवन में होने पाए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जो बीमारी में है, कर्जे में है और बहुत कुछ जो उनके लाइफ में हो रहा है, बहुत से लाइफ इश्यूज है पिता, पर्सनल इश्यूज हैं मेरे खुदावन, वो सारी बातों को लेकर आपके सम्मुख हम सब आते खुदा और प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेष रूप से प्रभु आज जो कुछ भी इस प्रार्थना के माध्यम से आपके लोग आपके सम्मुख अपनी विनतियों को रखते खुदा, सच में आपका धन्यवाद देते हैं कि जो आपके नाम पर विश्वास करता है परमेश्वर प्रभु, आप उसके लिए कार्य करते हैं, आप उसे फलवंत करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। और सच में मेरे प्रभु जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है वो अपनी ऋतु में फलता है और उस पर किसी भी प्रकार का सूखा या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स असर नहीं करती हैं, क्योंकि परमेश्वर वो जीवन का जल तू है प्रभु, और वो वृक्ष प्रभु एक धर्मी जन है जो तेरे नाम पर भरोसा करता है, जो तुझे अपना आधार मानता है। और सच में मेरे प्रभु तू हम सब भाई बहनों का आधार है, तू हमारे जीवन का प्रभु है खुदा। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जब प्रभु इन भाई बहनों ने मेरे पिता तेरे नाम पर विश्वास किया और प्रभु तुझे अपने जीवन का आधार माना है, तो प्रभु जिस प्रकार ये वचन आज हमने सुना कि प्रभु जिस प्रकार पेड़ जब एक नाली के किनारे लगाया जाता है उससे पोषक तत्व लेता है और वो बढ़ता है, वो फलता है और फूलता है प्रभु, उसी प्रकार खुदा जब हम तुझ में हमारी जड़ मजबूत होती है खुदा, तो हम फलते फूलते और आशीषित होते चले जाते खुदा। आज आशीषित जीवन प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए मांगते हैं, एक अच्छा जीवन उनके लिए मांगते खुदा, एक सफलता का जीवन प्रभु, चंगाई का, छुटकारे का और प्रभु ऊंचे पदों पर नियुक्त होने का जीवन प्रभु उनके लिए हम मांगते हैं खुदावन। जो परिश्रम, जो मेहनत परमेश्वर तेरे लोग प्रभु तेरे राज्य में कर रहे खुदा, उसका प्रतिफल प्रभु उनके लाइफ में एक बहुत बड़ी सक्सेस होने पाए प्यारे परमेश्वर मेरे खुदावन, क्योंकि उनकी जड़ प्रभु तुझ पर और तेरे वचन में स्ट्रांग है मेरे खुदा। और हर दिन प्रभु जो हम वचन को सुनते हैं पिता, वो हमारी जड़ों को और गहराई तक फैला रहा है, क्योंकि हम वचन की ऐसी भूमि पर, ऐसे जल के अंदर प्रभु हमारी जड़ें हैं जो तू है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, छुटकारा आपकी ओर से सप्लाई होगा, चंगाई आपकी ओर से सप्लाई होगी, हर प्रकार की सफलता आपकी ओर से सप्लाई होगी पिता, हर प्रकार के छुटकारे प्रभु तेरी ओर से सप्लाई होंगे, क्योंकि प्रभु यू आर आवर सोर्स लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हर एक उत्तम आशीषें, हर एक वरदान और हर प्रकार की भलाइयां और हर प्रकार के आश्चर्य कर्म प्रभु आपसे हमें मिलने पाएंगे, क्योंकि आप सोर्स है परमेश्वर आशीषों के, चंगाई, छुटकारे के, बदलाव के और बहुत बड़े परिवर्तन और सफलता के परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु आज की शाम में खुदा, जो प्रभु सफल होने के लिए प्रार्थना कर रहे खुदा, उन्हें आप उन ऊंचाइयों पर पहुंचा सफल करें। जो प्रभु अपने जीवन में प्रभु कुछ अचीव करना चाहते हैं, उनके अचीवमेंट को कंप्लीट करने में आप उनकी मदद करें, क्योंकि प्रभु जब ये आपसे प्रभु उन रिसोर्सेस को पाएंगे परमेश्वर पिता जो आपकी ओर से उन्हें मिल रहे हैं मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनका लाइफ सक्सेसफुल होने पाए। मेरे प्रभु हर एक भाई, हर एक बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनकी फैमिली के लिए प्रभु हम आपके सोर्सेस को मांगते हैं, उनके फैमिली के तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं, क्योंकि हर एक जन जो इस समय हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं वो तेरे नाम पर विश्वास करते, वो तेरे नाम पर भरोसा करते और प्रभु तू उनका आधार है। और प्रभु तो इस भाई, इस बहन, इनके बच्चों का, इनके फैमिली का और हर एक जन जिसके लिए ये प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनके आधार आप बन जाइए और उनके जीवन में कार्य कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग बंधनों में हैं, श्रापों में है मेरे खुदा, यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ उनके श्राप और बंधनों को आप नष्ट करें खुदा। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा इनके जीवन से छोड़कर जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। जो बीमारी, रोग, कमजोरी, दुर्बलता और हर प्रकार की डिप्रेशन, एंजाइटी, हर प्रकार के शारीरिक रोगों से ग्रसित हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम उन बीमारी, शारीरिक रोगों को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इनके शरीरों से चले जाओ। बच्चों के शरीर को छोड़कर, नौजवान के शरीरों को छोड़कर, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर निकलो यीशु नासरी
के नाम से आज्ञा देते हैं बीमारी, तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीरों में, इनके परिवार में, इनके जीवनों में नहीं है, क्योंकि सोर्स चंगाई है, सोर्स छुटकारा है और प्रभु वो आपकी ओर से मिल रहा है। खुदा इस समय आपके लोग रिसीव करें, उस सोर्स को रिसीव करें प्रभु। जिस प्रकार पेड़ प्रभु नदी से हर एक पोषक तत्व को रिसीव करता है, उसी प्रकार प्रभु ये भाई ये बहन भी रिसीव करने वाला प्रभु, रिसीव करने वाले रूट आप इन्हें दे, रिसीव करने वाली जड़ें इन्हें आप दे मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर, सब कुछ आपके हाथों में देते आज की शाम को पिता मेरे प्रभु। इनकी टेंशन, इनकी बेचैनी, इनकी व्याकुलता, हर प्रकार की वो बातें जो इन्हें हर दिन टेंशन में डालती है प्रभु, वो सारी बातें आपके हाथों में देते प्रभु। शांति दे, चैन और विश्राम दे, एक अलग सा आनंद प्रभु इनके हृदयों में दे पिता। मैं धन्यवाद करती खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय मेरे परमेश्वर विशेष रूप से प्रभु इनकी अच्छी नींद के लिए खुदा, कि एक सुकून भरी नींद परमेश्वर प्रभु आप इन्हें दे, एक रेस्ट, एक बहुत ही पीसफुल रेस्ट आप इन्हें दे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि शांति भरी नींद प्रभु ये लेने पाए, नया दिन तेरे साथ में देखकर प्रभु एनर्जेटिक होकर तेरे कामों को कर सके। खुदा आशीष दे हर एक जन को, बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स को दूर करते हुए प्रभु अपने लोगों को आपके वचनों की पॉजिटिविटी में बढ़ने में आप इनकी मदद करें। धन्यवाद यीशु, आज जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं उन सब का उत्तर हाँ आमीन में आपने दिया, उनकी सुधीरे, उनके आंसुओं को पहुंचा, उनके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्मों को किया। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भाई बहन हमारे साथ में सेवा कार्यों में हर दिन में शामिल हो रहे खुदा प्रभु, वो तेरे नाम को फैलाते हैं पिता, वो तेरे नाम के लिए कार्य करते खुदा, आप उन्हें आशीष दे। जिन्होंने बोया है प्रभु, वो एक बहुत ही अच्छी कटनी अपने जीवन में काटे मेरे खुदा। उनके परिवारों में संपन्नता भरपूरी हो, क्योंकि पिता तू अपने लोगों को भरपूरी का जीवन देता है खुदा। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।